वेलकम टू हेल गार्डन। ये है BTTH नोवेल का एपिसोड नंबर 103। पिछले एपिसोड में नाला नियानरान और जियान निकल गए थे उस भूलभुलैया को क्रॉस करने के लिए, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मेज। लेकिन सीन कुछ ऐसा है कि बस यही लोग ऐसे नहीं थे जो हेवन माउंटेन ब्लड पूल तक पहुंचना चाहते थे। जब जियान और नाला नियानरान पहुंचते हैं उस मेज के गेट के पास, तो उनका सामना होता है और भी सारे एक्सपर्ट्स से। शुरुआत में तो जियान की 9 स्टार दो हुआंग की स्ट्रेंथ इन्हें डरा देती है, लेकिन एक होता है नालायक जो सभी को उकसाने का काम करता है। जियान ने भी सबसे पहले उसी का काम तमाम कर दिया था, जिसके बाद वो यूज करता है फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी। इस अटैक की वजह से सभी की खटिया खड़ी हो जाती है। आसपास के काफी एरिया में डिस्ट्रक्शन फैल गया था, जिस वजह से गोल्ड सॉलोइंग माउस टाइप का एक एल्डर यहाँ पे इंटरवीन करता है। लेकिन हमारा जियान ठहरा एल्केमिस्ट। जैसे ही उसने घूस के तौर में कुछ पिल्स को दिया, ये ओल्ड मैन बन गया था जियान का पक्का दोस्त। वो ओल्ड मैन कहता है कि मैं यहाँ का तो ध्यान रखूंगा ही, बल्कि आगे भी तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। जिसके बाद फाइनली जियान कर गया था उस मेज में एंटर। क्योंकि नाला नियानरान के पास वो व्हाइट फॉक्स थी, तो वो इस मेज को भी आसानी से पार कर देते हैं। मेज के क्लोज होने से पहले इन्हें पहुंचना होता है हेवन माउंटेन स्टेज पे, जिससे चेक पॉइंट को ब्रेक थ्रू करने वाला गेम शुरू हो सके। मिस फंग और भी कई लोग जियान का काफी इंतजार करते रहते, तभी बज जाता है घंटा। इस घंटे का मतलब है कि मेज क्लोज हो चुकी है। मिस फंग जैसे लोगों के चेहरे पे आ गई थी एक रिडिक्यूल वाली स्माइल। उन्हें लग रहा था कि जियान यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, पर जियान सभी माया जालों को तोड़ते हुए वहाँ पे प्रकट हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से होती है। हम दोनों फिगर्स को प्लेटफॉर्म पर लैंड करते हुए देखते हैं। ऑफ कोर्स ये थे जियान और नाला नियानरान। इन दोनों ने लास्ट में इस तरीके से एंट्री ली थी कि ये सभी के ध्यान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। सभी की नजरें इनके ऊपर चली गई थी, लेकिन इनमें से मैक्सिमम लोग जियान को नहीं जानते थे। इस वजह से लोगों के दिलों में डाउट फ्लैश होते हैं। ऑल्दो विंड लाइटिंग पवेलियन से ग्रज की वजह से जियान का नाम काफी फेमस हो रहा था, फिर भी कई लोगों के हिसाब से जियान का कंपैरिजन मिस फंग जैसे एक्सपर्ट से नहीं हो सकता। खैर, इन सभी के गेजेस से जियान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो भी अपनी नजर चारों तरफ घुमाता है। जब उसे मालूम पड़ता है कि यहाँ पे 20 के करीब लोग हैं, तो वो भी थोड़ा स्टार्टर्ड हो गया था। अनएक्सपेक्टेड बात है कि इतने सारे लोगों की स्पीड इतनी खतरनाक है। जियान ने रात को भी ट्रेवल किया था, उसके बाद ही वो लास्ट में पहुंच पाया है। ऑफ कोर्स इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि जियान यहाँ के रूट से बिल्कुल अनफेमिलियर है। यहाँ पे प्रेजेंट लोगों के पास ऑलरेडी हेवन माउंटेन रेंज की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और तो और उन्हें कई शॉर्टकट्स के बारे में भी पता है। अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो जियान, जिसे इस जगह के बारे में घंटा कुछ पता नहीं होता, वो डेफिनेटली डिसएडवांटेज में रहने वाला था। अगर अच्छी किस्मत होने की वजह से वो नाला नियानरान से नहीं मिला होता, तो शायद वो टाइम पे यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाता। जब वो चारों तरफ देख रहा होता है, तो उसका ध्यान कई फिगर्स अट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले उसकी नजर पॉज होती है मिस फंग के ऊपर, जिसकी बॉडी में से एक नोवल ऑरा रिलीज हो रहा था। इसकी अपीयरेंस नाला नियानरान से बिल्कुल कम नहीं है। खासकर इसका एटीट्यूड ऐसा था कि कई लोगों को इसे सबड्यू करने की डिजायर होती है। मिस फंग जो कि थोड़ी सी दूरी पे खड़ी हुई थी, लगता है उसने भी जियान की नजरों को सेंस कर लिया था। उसकी आइज मूव होती है, वो जियान से जाके टकराती हैं। अभी उसकी आंखों में हल्का सा प्रोवोकेशन था। जियान और विंड लाइटिंग पवेलियन का मैटर काफी बड़ा हो चुका है। एंड में जाके वो फेटिया ने भी जियान को कैप्चर नहीं कर पाया। इस वजह से विंड लाइटिंग पवेलियन की काफी बदनामी हुई है। अगर वो जियान को कैप्चर करके नॉर्दर्न पवेलियन को दे देती है, तो फिर नॉर्दर्न पवेलियन हमेशा मिस फैंग का आभारी रहेगा। जब वो पवेलियन चीफ की सक्सेसर वाली फाइट कर रही होगी, तब नॉर्दर्न पवेलियन भी उसका बैकर बन सकता है। जब ये सभी ख्याल मिस फैंग के दिमाग में आते हैं, तो उसके चेहरे पे कोल्ड स्माइल आ गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जियान उसके चंगुल से बच ही नहीं सकता। अगर जियान इस हेवन माउंटेन रेंज से बाहर जाता है, तो वो मिस फंग जानती थी कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वो अपने मन ही मन में कहती है, अगर तुमने अपने आप को मेरे सामने डिलीवर किया है, तो मैं ये गिफ्ट जरूर एक्सेप्ट करूंगी। ऑफ कोर्स जियान को कुछ पता नहीं होता है कि ये लड़की क्या सोच रही है। इवन अगर जियान को ये पता भी होता, तब भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। परहैप्स विंड लाइटिंग पवेलियन के कुछ ओल्डर जनरेशन के एक्सपर्ट से जियान को थोड़ा सा डर तो लगता था, लेकिन सेम जनरेशन में जियान को ऐसा फील करवाना, इस मिस फंग की तो वो औकात नहीं है। एटलीस्ट जब से जियान ने ट्रेनिंग करना शुरू किया है, तब से वो तो सेम जनरेशन में किसी ऐसे अपोनेंट से नहीं मिला। जियान मिस फंग से अपनी नजर को घुमाता है, जिसके बाद वो जाके टिकती है दो फिगर्स पे। जियान की इन दोनों से भी माउंटेन रेंज में मुलाकात हो चुकी है। ये थे टैनिंग 10,000 सोर्ड पवेलियन से और वांगचेन येलो स्प्रिंग पवेलियन से। जियान की नजर को फील करके टैनिंग स्माइल करता है। हम उसे हल्के से नोट करते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ उस वांगचेन का चेहरा एकदम डार्क हो गया था। उसकी आंखें काफी चिरी लग रही थी। लगता है वो जियान को पसंद नहीं करता। जियान भी टैनिंग की तरफ देख के नोट करता है। वांगचेन को उसने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था। वो अपनी आंखें विड्रॉ करने वाला था, तभी उसकी आंखों के कॉर्नर में आती है ग्रीन फिगर। इस प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा यंग तो यही लड़की थी। अभी इसने ग्रीन कलर के कपड़े पहन रखे थे, और उसकी वो वाटरी इंटेलिजेंट आंखें बहुत ही क्यूट लग रही थी। उसका चेहरा किसी डॉल की तरह दिखाई देता है। करंट एनवायरनमेंट को देखते हुए बिल्कुल मिसमैच लग रही थी। जब जियान इस लड़की को ऑब्जर्व कर रहा होता है, तभी साइड में खड़ी नाला नियानरान की आवाज उसके कान तक जाती है। वो कहती है, इस लड़की से काफी केयरफुल रहना। जैसे ये बाहर से दिख रही है वैसे ये है नहीं। बिना एक्सप्रेशन को चेंज करे वो जियान कहता है, क्यों? नाला नियानरान कहती है, क्योंकि ये फॉलन
फॉलन स्टार पवेलियन की यंगर जनरेशन में सबसे आउटस्टैंडिंग डिसाइपल है। जियान की आंखें नैरो होती हैं। वो कहता है फॉलन स्टार पवेलियन म्यूचिन लुआन, उसने चारों पवेलियन के यंगर जनरेशन के टॉप एक्सपर्ट्स के बारे में सुना था। नालन यानन आगे एक्सप्लेन करती है चारों पवेलियन में फॉलन स्टार पवेलियन के डिसाइपल्स के नंबर सबसे कम है, फिर भी वो सब बहुत ही आउटस्टैंडिंग है और ये म्यूचिंग लुआन उनमें सबसे टॉप पे आती है। और तो और ये भले ही बाहर से बिल्कुल छोटी लड़की लग रही हो, बट ये कुछ साल पहले भी सेम ऐसी ही लगती थी। इन सालों में इसकी अपीयरेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। ये कितनी स्ट्रॉन्ग है इसके बारे में तो बात करने की जरूरत नहीं है। जब ये एक्सप्लेनेशन जियान सुनता है तो उसकी आंखों में एक सरप्राइज फ्लैश होता है। लगता है चारों पवेलियन के डिसाइपल्स की रेपुटेशन फेक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सोचने के बाद ये बात काफी कॉमन भी है। चारों ही पवेलियन बहुत ही बड़े फैक्शंस हैं। डेफिनेटली ये आउटस्टैंडिंग टैलेंट्स को पोजेस करते होंगे, क्योंकि रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है तो फिर ये अचीवमेंट्स कैसे पीछे रह सकती हैं। जब जियान उसकी तरफ देख रहा होता है, म्यूचिंग लुआन भी इस तरफ देख लेती है। वो जियान को एक क्राफ्टी स्माइल देती है। ये देख के जियान भी एक स्माइल के साथ नोट करता है। जब जियान और यानरान स्टेज पे आए थे तो उस छोटे से ओल्ड मैन की आंखें भी इनकी तरफ चली जाती हैं। वो एक स्लो तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है, मैं गोल्ड सोलिंग माउस ट्राइब का ट्राइब लीडर हूँ और मेरा नाम है जिनशी। क्योंकि आप सभी यहाँ पे आ पाए हो, आपकी एबिलिटीज भी ऑर्डिनरी नहीं होंगी। आप सभी को ये पता होगा जो हमारे चेक पॉइंट से पास कर सकता है वही हेवन माउंटेन ब्लड पूल तक पहुंच पाएगा। जिनशी के दोनों साइड में खड़े होते हैं तो बड़े बड़े चूहे। इन दोनों की बॉडी को डार्क गोल्ड कलर के बालों ने कवर करके रखा होता है। इन दोनों चूहों के साइज बहुत ही बड़े होते हैं और तो और इनकी आंखों में कैसी इंटेलिजेंस को देखा जा सकता है जो किसी ह्यूमन से बिल्कुल कम नहीं होती। क्लियरली इन दोनों गोल्ड सोलिंग माइस की रैंक कम से कम 6 की है और इन्हें ही इस बार हेवन माउंटेन ब्लड पूल में एंटर करने के लिए चुना गया है। जब तक वो ब्लड पूल में जाके दो हुआंग में ब्रेक थ्रू कर लेते हैं, वो अपने आप को ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, तभी बनेंगे ये गोल्ड सोलिंग ट्राइब के ट्रू कोर मेंबर। ओल्ड जिनशी की बात सभी ध्यान से सुनते हैं। हालांकि ये बुड्ढा काफी वीक अपीयर होता हो, लेकिन यहाँ पे मौजूद कोई भी इसे ऑफेंड नहीं करना चाहता था। अगर जियान को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी मौजूद लोगों को जिनशी के बारे में पता ही होगा। जब हेवन माउंटेन ब्लड पूल के लिए फाइट हुई थी तब जिनशी ने अपनी पावर को शो किया था। इवन फेटियन जैसे ओल्ड डीमंस भी इसे डिफीट नहीं कर पाए थे। इससे ये इमेजिन किया जा सकता है कि ये बंदा कितना पावरफुल है। जियान की आंखें भी जिनशी की बॉडी पे पॉज होती हैं। एक मोमेंट के बाद उसकी भौहें सिकुड़ गई थी। जिनशी की आवाज को सुन के जियान ये पता लगा पा रहा था कि जिनशी की बॉडी में काफी सीरियस इंजरी है और तो और ये इंजरी कोई नई नहीं है, बल्कि इंजरी काफी टाइम से एक्यूमुलेट होती आ रही है। जिनशी एक बार चारों तरफ देख के कॉफ करते हैं, जिसके बाद वो अपने हाथ को वेव कर देते हैं। लोग तुरंत ही नोटिस करते हैं कि जो रॉक स्टेयर्स नीचे से आई थी वो मूव करना शुरू कर देती हैं। इमीडिएटली बहुत सारे गोल्डन कलर के माउस वहाँ पे अपीयर होते हैं। इनके नंबर्स इतने सारे थे कि कई लोगों के सर एकदम बनना गए थे। जिनसी इतने सारे डेंसली पैक चूहों की तरफ पॉइंट करके बोलते हैं, इस बार का चेक पॉइंट सिलेक्शन कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है, ये बस एक ही है। जब तक इस माउसटाइड की सोनिक वेव को फेस करते हो तो माउंटेन के टॉप पे पहुंच जाते हो, तुम इस हर्डल को सक्सेसफुली क्रॉस कर लोगे। ये सुन के कई लोगों के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। प्राइवेट कन्वर्सेशंस तुरंत ही शुरू हो जाती हैं। लोगों के ऐसे रिएक्शन को देख के जियान भी स्टार्टर्ड हो जाता है। वो अपने डाउट्स को रेज करने ही वाला था, तभी साइड में खड़ी नालन यानरान एक्सप्लेन करती है। वो कहती है गोल्ड सोलिंग माउस ट्राइब सोनिक वेव अटैक्स के लिए जाने जाते हैं और जब इतने सारे चूहे मिलकर सोनिक वेव अटैक को रिलीज करेंगे तो फिर इवन एक दो हुआंग लेवल के एक्सपर्ट को इंड्योर करना भी मुश्किल हो जाएगा। लगता है इस बार कुछ ज्यादा लोग पास नहीं होने वाले। पूरी बात सुन के जियान को भी अंडरस्टैंडिंग होती है। वो मम्बल करता है सोनिक वेव हाँ काफी अनऑर्थोडॉक्स है। जिनशी इन सारे के सारे कन्वर्सेशंस को इग्नोर करते हैं। वो अपनी आंखों को रेज करके बोलते हैं, मैं तुम सभी को प्रिपेयर करने के 5 मिनट्स देता हूँ, जिसके बाद ये साउंड वेव फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएगी। तुम इसे सक्सेसफुली पास कर पाओगे या नहीं ये तुम्हारी एबिलिटी पे डिपेंड करेगा। ऑफ कोर्स जैसा कि एग्रीमेंट है 8 लोगों को चुना जाएगा। अगर ऊपर 8 से कम लोग पहुंच पाते हैं तो फिर बाकी के स्पॉट्स के लिए अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो किया जाएगा, मतलब लॉट्स को ड्रॉ किया जाएगा। ये कहने के बाद जिनशी अपनी आंखें बंद करके रिकूपरेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे जिनशी ने अपनी आंखें बंद करी थी, यहाँ पे दोबारा से कमोशन होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे कई विस्परिंग साउंड गूंजती हैं। कई लोग हेल्पर्स को भी ढूंढ रहे थे जिससे वो साथ में मिलकर चेक पॉइंट को ब्रेक कर सकें। जियान अपनी आंखों को नैरो करके इन गोल्डन चूहों को देखता है। थोड़ी देर बाद वो नालन यानरान की तरफ देख के बोलता है, तुम्हें अपनी दुर्की से अपने कानों को बंद करके बस मेरे पीछे पीछे चलना होगा। जब नालन यानरान जियान की गुड इंटेंशन से भरी बातें सुनती है तो वो थोड़ी देर तक तो सोच में पड़ गई थी, बट फाइनली वो अपना सिर हिलाते हुए बोलती है, गोल्ड सोलिंग माउस के सोनिक अटैक्स किसी भी तरीके की दुर्की को ट्रेस पास कर सकते हैं। जैसे ही सोनिक वेव दिमाग में एंटर करती है वो इंसान इल्यूजन में चला जा सकता है या फिर चकरा भी सकता है, लेकिन हम इन सोनिक वेव अटैक्स को काउंटर अटैक करने के लिए अपने सोनिक वेव अटैक्स का यूज कर सकते हैं। बट सीन ये है कि गोल्ड सोलिंग माउस ट्राइब के सारे मेंबर्स जब से पैदा होते हैं वो सोनिक अटैक्स में काफी प्रोफिशिएंट हो जाते हैं। अगर कोई नॉर्मल तरीके के सोनिक अटैक को यूज करता है तो वो इतना इफेक्टिव नहीं रहने वाला। जियान कहता है सोनिक वेव 2 टेक्निक। तुरंत ही उसकी आंखें ब्राइट हो जाती हैं। जो उसकी गोल्ड लाइन टाइगर
का रो टेक्निक थी उसका ग्रेड काफी हाई था। और तो जियान ने एक लेवल 7 की पिल को कंज्यूम किया था जिसका नाम था मिस्टीरियस यिन यांग पिल। ये बात हो रही है ब्लैक कॉर्नर रीजन की। इस पिल में से जियान ने एक ड्रैगन रोर के थ्रेड को ऑब्जर्व कर लिया था। उसके बाद जब भी जियान ने सोनिक वेव टेक्निक को यूज करता था इसकी पावर काफी इंक्रीज हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि ये टेक्निक काफी हेल्पफुल होने वाली है। जब जियान को इस मिस्टीरियस यिन यांग पिल के बारे में याद आता है तो उसके दिमाग में इसके मिस्टीरियस इफेक्ट्स की यादें भी ताजा हो गई थी जो कि फोकस करती हैं ब्रेक थ्रू पे। लेकिन जब से जियान ने इस पिल को गटका था उसका वो ब्रेक थ्रू वाला इफेक्ट कभी अपीयर ही नहीं हुआ। इस चीज को लेकर जियान अभी तक काफी हेल्पलेस फील कर रहा था। र्यूमर के हिसाब से फंग जुनजे ने इस पिल पे रिलाई करते हुए दोजन क्लास में ब्रेक थ्रू किया था। क्या जियान को भी उसी स्टेज पे पहुंचना होगा जिसके बाद ही मेडिसिनल पिल अपने इफेक्ट्स को शो करना शुरू करेगी? जब जियान के दिमाग में सारे थॉट्स चल रहे होते हैं जिनशी की आंखें खुलती हैं। चारों तरफ देखने के बाद वो अपने हाथ को वेव करते हैं। उनकी स्लो आवाज सभी के कानों में जाती है। वो कहते हैं टाइम खत्म हो गया, चेक पॉइंट ब्रेक थ्रू शुरू किया जाए। जैसे ही जिनशी के मुंह से आवाज बाहर निकली थी यहाँ का एटमोस्फियर टेंस हो जाता है। रॉक स्टेयर्स पे खड़े चूहे भी ग्लो करने लगे थे। इन सभी की आंखें हंटर की तरह सारे के सारे कॉम्पिटिटर्स को देख रही होती हैं। उनके शरीर के वो गोल्डन कलर के हेयर्स भी खड़े होने लगे थे। अब ये चूहे कम हैजहॉग ज्यादा लग रहे थे। जब लोग इन गोल्ड सोलिंग माउस के ऐसे रिएक्शन को देखते हैं तो एक इंस्टेंट के लिए कोई भी आगे जाने के लिए तैयार नहीं होता। इनके नंबर्स कितने ये भी किसी को मालूम नहीं था। और तो और यहाँ पे मौजूद सभी लोग जानते थे कि गोल्ड सोलिंग माउस ट्राइब का सोनिक अटैक कितना खतरनाक होता है। ऐसे अटैक्स को ब्लॉक करने में काफी डिफिकल्टी होती है। जब हेवन माउंटेन ब्लड पूल के लिए फाइट हुई थी तब इन सोनिक वेव अटैक्स ने इंसानों के बीच में कोलाहल मचा दिया था। जब सभी लोग इस तरीके से क्वाइट थे तो जिनसी भी ने प्रेशराइज नहीं करते। उनकी एक इंडिफरेंट आवाज आती है, तुम सभी के पास बस 1 घंटे का टाइम है। जो भी 1 घंटे के अंदर माउंटेन के टॉप पे नहीं पहुंच पाएगा उसे एज अ फेलियर घोषित कर दिया जाएगा। इन शब्दों को सुनकर सभी के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। एक मूवमेंट के बाद क्राउड में से 2 फिगर्स बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। दोनों एक दूसरे को देखने के बाद जिनशी की तरफ दोनों हाथ कप करते हैं। वो कहते हैं हम हैं बोन ट्रांसफॉर्मिंग गेट से हुआ और हुचैंग। जिनशी भी इनकी तरफ देख के नॉड करते हैं। हेवनाई माउंटेन रेंज से बोन ट्रांसफॉर्मिंग गेट कुछ ज्यादा दूरी पे नहीं है। ये भी काफी सही से वेल नाउन थे। ऑफ कोर्स इनका कंपैरिजन विंड लाइटिंग पवेलियन जैसे फैक्शन से नहीं हो सकता। कोइंसिडेंटली इन दोनों की स्ट्रेंथ 4 स्टार दो हुआंग और 5 स्टार दो हुआंग पे थी। भले ही और जगहों पे ये काफी आउटस्टैंडिंग कंसिडर करे जाते हो लेकिन यहाँ पे इनकी स्ट्रेंथ मीडियोकर ही है। जिनशी को ग्रीड करने के बाद इनकी बॉडी से रिलीज होती है हल्के से मेटीले कलर की दुई जो इनके शरीर को कवर कर लेती है। इस पावर को फील करके वो अपने पैरों को जमीन पे प्रेस करते हैं। अगले ही पल में वो शूट हो गए थे आगे की तरफ। इन्हें देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे ये चूहों की फॉर्मेशन को एक ही बार में क्रॉस करना चाहते हैं। इन दोनों की स्पीड काफी अच्छी थी। एक ही इंस्टेंट में इन्हें 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया था। उसी इंस्टेंट की बात है जब उन डेंसली पैक्ड गोल्ड सोलिंग माउस के भी हेयर्स खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद ये चूहे अपना मुंह खोलते हैं जहाँ पे बहुत ही शार्प टीथ दिखाई दे रहे थे। सभी के कानों में जाती है स्क्रीचेस की आवाज। ये शार्प क्राई तो ऐसे लग रही थी जैसे किसी की सोल को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। हम ग्राउंड में एक अनयूजुअल सी रिपल बनते हुए देखते हैं। इमीडिएटली ये चारों तरफ फैलने लगती है। जैसे ही सोनिक वेव अपीयर हुई थी ये दोनों फिगर्स भी पॉज हो जाते हैं। इनके चेहरे सफेद पड़ गए थे लेकिन इतनी जल्दी हार कैसे मानते। काफी मेहनत और मुशक्कत के साथ वो अपनी दुई का इस्तेमाल करके वो इस सोनिक वेव को एंड्योर कर रहे थे। दोबारा से जोर लगा के हाइशा आगे बढ़ जाते हैं। अब उनकी तरफ ये सोनिक वेव चारों डायरेक्शन में से आने लगी थी। उनकी एंड्योरेंस लास्ट करती है बस 10 मीटर तक जिसके बाद अचानक से इनकी बॉडी स्टिफ पड़ जाती है। एक ग्रग साउंड के साथ इनके मुंह से निकलती है खून की पिचकारी। ऐसा लग रहा था कि जैसे इन्हें काफी हैवी ब्लो को सफर किया है। ये कटी पतंग की तरह पीछे उड़ते हुए दिखाई देते हैं। फाइनली ये सभी के सामने स्टेज पे जाके दोबारा लैंड करते हैं। दोबारा इन दोनों ने खून की उल्टी करी थी। इन दोनों एक्सपर्ट्स की ऐसी हालत देख के सभी लोग गहरी सांस लेते हैं। लगता है चूहों की ये अरे काफी ट्रबलसम है। जिनशी अपना सिर हिलाते हुए बोलते हैं फेल। ये सुन के वो दोनों भी अपना सिर ही हिला सकते थे। जैसे तैसे करके वो खड़े होके साइड में खड़े हो जाते हैं। अब उनकी बस एक ही उम्मीद बची थी, अगर हेवन माउंटेन ब्लड पूल तक 8 लोगों से कम पहुंच पाते हैं तो फिर इन्हें भी एक और मौका मिल सकता है। जिनशी एक बार चारों तरफ देख के कहते हैं अब कौन आने वाला है। जिनशी के कहने के बाद भी प्लेटफॉर्म पे कोई आवाज नहीं आती। जियान, मिस फेंग, टैनिंग सब लोग साइलेंट थे। ऑल्दो उनके पास भी टाइम कमी है बट वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। वो कहावत है कि पहले कुल्हाड़ी को शार्प करो तभी पेड़ स्विफ्टली कट पाएगा। अभी लोग इस एरिया को काफी ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे थे। जैसे इन्हें कोई भी लूप होल दिखाई देता है इनके लिए ऊपर जाना काफी आसान हो जाएगा। इस टेंस एटमोस्फेयर के अंदर 4 लोग फिर से बाहर आते हैं। लगता है ये अपने नंबर्स का फायदा उठा के आगे जाना चाहते थे। इन चारों को इस तरीके से आगे जाते हुए देख जिनशी का माउथ भी ट्विच होता है। उनके चेहरे पे एक हल्का सा रिडिक्यूल वाला एक्सप्रेशन था क्योंकि सिर्फ नंबर्स पे रिलाई करते हुए इस माउस अरे को ब्रेक करना ये तो बिल्कुल वाहियात बात है। और जैसा जिनशी ने सोचा था कुछ वैसा ही होता है। इन चारों को आगे गए हुए कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ था तभी 2 लोग काफी तेजी से पीछे आते हैं। इन दोनों ने आधा डिस्टेंस भी कवर नहीं कर पाया था जिसके बाद ये मिजरेबल कंडीशन में लैंड करते हैं। उनकी ब्रीदिंग साउंड से ये पता चलता है कि इनकी कंडीशंस कुछ खास अच्छी नहीं है। जिनशी अपनी आईब्राउज रेस करके बोलते हैं फेल्ड और
कंटिन्यू करो। जियान लगातार देखे जा रहा था कि जैसे जैसे लोग आगे जा रहे थे उनका प्लेटफॉर्म पे आना भी काफी जल्दी हो रहा था। ये पूरे सीन को देख के जियान का फेस एक्सप्रेशन और भी सोलम हो जाता है। लगता है जितना उसने एक्सपेक्ट किया था ये माउस अरे उससे भी खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे कई लोग ऑलरेडी चैलेंज कर चुके हैं। तो इनमें से 2 टेक्निक्स यूज करने वाले भी कई एक्सपर्ट्स थे, लेकिन जब ये लोग अपने सोनिक वेव अटैक को लॉन्च करते हैं तो ये चेक पॉइंट से आगे तो नहीं जा पाए थे, बल्कि चूहों के सोनिक वेव अटैक्स ने इनकी सोनिक वेव को पीछे ढकेल दिया था। जैसे इन दोनों साउंड वेव का कोलिजन होता है, ये दोनों बोलो जोवा केसरी करते हुए पीछे आते थे। ऑल्दो ये सभी फेल हुए थे, लेकिन एक बंदा काफी आगे तक जा पाया था। अगर इसकी सोनिक वेव टेक्निक इतने सारे माउस की सोनिक वेव अटैक्स को डिफेंड कर पाती तो ये पहला बंदा बनता जो कि इस चेक पॉइंट को क्रॉस कर पाया है। जैसे जैसे कंपटीशन आगे बढ़ता है चैलेंजर्स के नंबर भी काफी इंक्रीज होते हैं। अब लोग भी और देर तक इंड्योर कर पा रहे थे। इस चीज को देख के कई लोग एक्साइटेड हो गए थे। ऑल्दो वो पर्सनली ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे वो एक होप तो फील कर ही रहे थे। जब एक और बंदा फेल होता है तो जियान अपनी नॉन एग्जिस्टेंट दाढ़ी को फॉन्डल करता है। इस बंदे की स्ट्रेंथ थी 7 स्टार 2 वांग पे, जो कि जियान की कुछ दिनों पहले वाली स्ट्रेंथ होती है। लेकिन ऐसी स्ट्रेंथ के बाद भी जब ये माउंटेन से 100 मीटर की दूरी पे था तब इसे भी पीछे ढकेल दिया जाता है। इसे पीछे आते हुए देख कई लोग दोबारा से डिसअपॉइंटेड वाला एक्सप्रेशन दिखाते हैं। तभी प्लेटफॉर्म से बाहर जाता है कलरफुल फिगर, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टेज की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी। तो जैसे ही मिस फंग आगे जाती है इसने सभी का ध्यान अट्रैक्ट कर लिया था। सभी का ध्यान इसकी तरफ फोकस हो जाता है। इस लड़की की स्ट्रेंथ के हिसाब से ये यहाँ पे मौजूद यंगर जनरेशन के टॉप पे आती थी। अगर ये भी इस माउस अरे को क्रॉस नहीं कर पाएगी तो लगता है मैक्सिमम स्पॉट तो खाली रहने वाले हैं। जब मिस फंग प्लेटफॉर्म से आगे जाती है तो जिनसी का फेस एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज होता है। जिनसी भी मिस फंग के बारे में जानते थे, क्योंकि ये वेल नोन फैक्ट है कि मिस फंग के विंड लाइटिंग पवेलियन के हेड बनने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। सभी लोग इस बात से एग्री करते थे कि मिस फंग के पास ट्रू एबिलिटीज हैं। जिनसी भी मिस फंग की आज की परफॉर्मेंस को लेके काफी इंटरेस्टेड थे। मिस फंग जिनसी के सामने आके एक स्माइल के साथ बोलती है, मैं विंड लाइटिंग पवेलियन की फंग चिनर हूँ, टीचर ने आपको ग्रीटिंग्स भेजी हैं। ये सुन के जिनसी स्माइल करते हैं। वो कहते हैं मेरी तरफ से भी लेजुनजे को थैंक यू बोलना। अगर फ्यूचर में चांस होता है तो मैं खुद ही विंड लाइटिंग पवेलियन जाके उनसे मिलूंगा। जब जिनसी और मिस फंग के बीच की कन्वर्सेशन जियान के कानों तक जाती है तो वो भी एक डीप ब्रेथ लेता है। वो अपने मन ही मन में बोलता है, अच्छा तो इसका नाम फंक्शनर है। और ले जुनजे, हाँ अगर विंड लाइटिंग पवेलियन सेंट्रल प्लेन्स में रैंकिंग को पोजेस करता है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके पास 2 जोन लेवल का एक्सपर्ट ना हो। फंक्शनर जिनसी के साथ थोड़ी सी और चैट करती है। फाइनली उसकी आंखें जाती हैं रॉक स्टेयर्स की तरफ जो कि माउंटेन के टॉप तक जा रही थी, जिसके बाद उसकी नजर जाती है इन चूहों की तरफ जिनके नंबर्स ने तो उसका भी दिमाग खराब कर दिया था। उसके चेहरे पे एक सोलमनेस फ्लैश होती है। अगले ही पल में एक ब्राइट सिल्वर ग्लो उसकी बॉडी से बाहर आया था। फाइनली एक कवर कर लेता है इसकी पूरी बॉडी को। जैसे ही फंक्शनर की बॉडी पे सिल्वर ग्लो अपीयर होता है, जिनसी अपने हाथों को आगे करते हुए बोलते हैं बिगिन। उनके मुंह से आवाज निकली थी तब ये फंक्शनर की बॉडी थोड़ी सी डिस्टॉर्ट होती है। पलक झपकते ही वो ट्रांसफॉर्म हो गई थी एक सिल्वर कलर की लाइन में, जो कि एकदम रॉकेट की तरह माउंटेन के टॉप तक जाने लगी थी। देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे वो इस बैरियर को अपनी स्पीड से तोड़ना चाहती है। हाउएवर ये तो कहना ही पड़ेगा कि इस बंदी की स्पीड बहुत ही तेज थी। इवन जियान की आंखों में भी एक सरप्राइज फ्लैश होता है। जिस तरीके से इसकी रेपुटेशन है ये लड़की सिंपल नहीं है। फंक्शनर आगे शूट हुई थी तभी चूहों की कई स्क्रीचेस आसमान में गूंजने लगती हैं। ये शार्प सोनिक वेव्स रिपल्स में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। जब फंक्शनर की बॉडी इन सोनिक वेव्स के कांटेक्ट में आती है तो हम उसे हल्का सा ट्रेम्बल होते हुए देखते हैं। तुरंत ही इसकी स्पीड इंक्रीज होती है। उस जगह पे कई आफ्टर इमेजेस क्रिएट होती हैं। जैसे ही वो रिपल इन आफ्टर इमेजेस से टकरा रही थी ये आफ्टर इमेजेस क्रम्बल होती जा रही थी। इतनी फ्राइटिंग स्पीड को देख के कई एक्सपर्ट्स के मुंह डब्बे की तरह खुले रह गए थे। देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि सोनिक वेव भी उसकी स्पीड को पकड़ नहीं पा रही है। जब तक ये मिस फैंग की बॉडी के पास जाती थी इन्हें मिलती थी तो बस आफ्टर इमेजेस। इस सिल्वर फिगर को देख के जिनसी की आंखें भी नैरो होती हैं। थोड़ी देर बाद वो एक नॉड करते हैं। सच में इसकी स्पीड बहुत फ्राइटनिंग है। लगता है इसका 3000 लाइटनिंग मूवमेंट ऑलरेडी हाई लेवल तक जा चुका है। जब सभी लोग अपने ख्यालों में खोए हुए थे तब एक चीख का साउंड सुनाई देता है। रॉक स्टेयर्स के एंड पे एक रशिंग साउंड सुनाई दिया था। फंक्शनर की बॉडी वहाँ पे अपीयर होती है। मिस फंग ऊपर खड़े होकर सभी को नीचे देखती है। उसका वो क्वीनली और हाइड नहीं हो रहा था। जिनसी कहते हैं फंक्शनर ने सक्सेसफुली चेक पॉइंट को पास कर लिया है। फाइनली उनकी वॉइस में हल्की सी फ्लक्चुएशन थी। जिनसी के गोल्ड सोलिंग माउस टाइप के जो यंगर टॉप एलीट एक्सपर्ट्स हैं उन्हें भी इस लड़की से कंपेयर नहीं किया जा सकता। लगता है विंड लाइटिंग पवेलियन को सक्सेसर मिल गया। जैसे ही फंक्शनर ने चेक पॉइंट को क्रॉस किया था नीचे प्लेटफॉर्म पे एक अप्रोर क्रिएट हो गया था। स्पेशली टैनिंग, वांगजिन और म्यूचिंग लुआन का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। क्योंकि वो बिलोंग करते थे बाकी के 3 पवेलियन से, वो अपने फैक्शन का नाम नहीं डुबाना चाहते थे। इस कमोशन को फील करके जियान भी स्माइल करता है। उसकी नजर जाती है माउंटेन के टॉप पे। कोइंसिडेंटली उसकी आंखें टकराती हैं फंक्शनर से। वो देख पा रहा था कि मिस फंग उसे किस तरीके से प्रोवोक कर रही है। जियान नाला न्यानरान की तरफ देख के एक स्माइल के साथ बोलता है, तुम्हें बस मुझे फॉलो करना होगा, मैं तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा। वो नाला न्यानरान के रिप्लाई का वेट नहीं करता। हम उसे आगे बढ़ते हुए देखते हैं। जियान की आवाज सुन के नाला न्यानरान एकदम स्टार्टल्ड हो गई थी। फिर भी वो अपनी दांतें मींचती हुए उसे फॉलो करने लगती है। अगर जियान ने यह कहा ही है तो न जाने क्यों नाला
न्यानरान को जियान पे कॉन्फिडेंस था, वो उसके साथ आगे चलने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही जियान नाला न्यानरान को लेके आगे आता है, कोइंसिडेंटली टैनिंग भी क्राउड से बाहर आ गया था। सबसे पहले उसकी नजरें जाती है फंक्शनर के ऊपर जो माउंटेन के टॉप पे खड़ी हुई थी, जिसके बाद वो जिंशी की तरफ दोनों हाथ कप करके बोलता है, ग्रीटिंग्स एल्डर जिंशी, मैं 10,000 सोर्ड पवेलियन से टैनिंग हूँ। जिंशी एक नॉड करते हैं। जब वो टैनिंग की तरफ देखते हैं तो वो टैनिंग की बॉडी से एमिट हो रहे सोर्ड ऑरे को फील कर पा रहे थे। ये चारों ही पवेलियन अपनी रेपुटेशन के वर्दी है। इन पवेलियंस के अंदर जितने भी डिसाइपल्स को ग्रूम किया जाता है उनकी एबिलिटीज भी काफी शानदार होती हैं। जब डिसाइपल्स के लिए इतना अच्छा ट्रेनिंग एनवायरनमेंट होगा तो फिर सेंट्रल पेनविन का नाम कैसे नहीं फैलेगा। जिंशी को ग्रीट करने के बाद टैनिंग अपनी सोर्ड पे हल्के से टैप करता है। ये एक क्लैंक साउंड निकालते हुए बाहर आ गई थी। अब ये सोर्ड टैनिंग के सामने फ्लोट कर रही थी। इसमें से जो शार्प सोर्ड ऑरा रिलीज हो रहा था उससे कई लोग चिल फील करते हैं। हम देखते हैं टैनिंग को इस सोर्ड पर लैंड करते हुए। टैनिंग को देख के जियान की आंखों में एक सरप्राइज फ्लैश हुआ था। जब वो सोर्ड पे खड़ा हुआ था तो जियान अपनी आईसाइट की हेल्प से ये पता लगा पा रहा था कि टैनिंग के हाथों और पैरों में से स्ट्रेंज एनर्जी लाइंस निकल रही हैं। ये एनर्जी सोर्ड को कवर कर लेती है। इस एनर्जी की हेल्प से ये लार्ज सोर्ड टैनिंग का वजन उठा के हवा में फ्लोट कर सकती है। साइड में खड़ी नाला न्यानरान फिर से जियान को इस बारे में एक्सप्लेन करती है। वो कहती है ये 10,000 सोर्ड पवेलियन की रॉयल सोर्ड टेक्निक है। रूमर्स के हिसाब से अगर इस टेक्निक को कोई हाईएस्ट लेवल तक प्रैक्टिस कर लेता है तो ये सोर्ड एकदम उसके मन के मुताबिक कंट्रोल होगी। उसकी फ्लाइंग स्पीड भी बहुत ही क्विक हो जाएगी। इसे 10,000 सोर्ड पवेलियन की एक यूनिक टेक्निक कंसिडर किया जा सकता है। क्योंकि नाला न्यानरान जियान से कुछ साल पहले सेंट्रल प्लेन्स में आ गई थी तो उसे इन्फेक्शंस की सही से जानकारी होती है। जियान भी नोट करके बोलता है ये काफी मिस्टीरियस है। वो दोबारा से रियलाइज करता है कि सेंट्रल प्लेन्स को सेंट्रल प्लेन्स क्यों कहा जाता है। ऐसी मिस्टीरियस टेक्निक और कहीं ढूंढना बहुत मुश्किल है। जब जियान और नाला न्यानरान बात कर रहे होते हैं टैनिन की बॉडी सोर्ड के साथ हवा में उड़ जाती है। जब वो ग्राउंड से 30 to 40 फीट हवा में जा चुका था फाइनली वो पॉज हो जाता है। उसके ध्यान जाता है उस चूहों की सेना पे। हम उसकी आंखों को नैरो होते हुए देखते हैं। उसके एक ही इशारे पे एक चीज साउंड के साथ ये सोर्ड मीटेराइट की तरह आगे शूट हो गई थी। टैनिंग की बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक ब्लू कलर के फिगर में। ये सोर्ड फिगर रॉक स्टेयर्स के पास आया ही था तभी आसपास से कई स्क्रीचेस की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। इस तरीके के सोनिक वेव अटैक के सामने कई मीडियोकर स्ट्रेंथ वाले लोगों की तो रूहें कांपने लगी थी। अगर कल्टीवेटर के पास पावरफुल डिफेंसिव स्किल नहीं है तो उसकी सोल सीरियसली इंजर्ड हो सकती है। लेकिन जब ये शार्प सोनिक वेव अटैक टैनिंग की तरफ जाता है उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं हुआ था। हम उसकी बॉडी से एक शार्प सोर्ड ऑरे को रिलीज होते हुए देखते हैं। ये किसी नीले कलर के सोर्ड लोटस जैसा लग रहा था। फाइनली ये टैनिंग को अपने अंदर समेट लेता है। जब वो सोनिक वेव अटैक इस पे टकराते हैं तो यहाँ पे कई रिपल्स क्रिएट हो रही थी बट इससे टैनिन बिल्कुल नहीं रुकता। सभी की एनवियस आंखों के सामने टैनिन 3 मिनट के अंदर इस चेक पॉइंट को क्रॉस कर देता है। एक फ्लैश के साथ ही वो उस माउंटेन के टॉप पे जाके खड़ा हो गया था। ऑल्दो उसकी ब्रीदिंग थोड़ी तेज थी लेकिन उसके चेहरे पे एक एक्साइटमेंट देखी जा सकती है। भले उसकी ये जर्नी काफी शॉर्ट रही हो लेकिन इसका डेंजर लेवल उससे बिल्कुल कम नहीं था जब वो अपने सेम लेवल के फाइटर से फाइट कर रहा होता है। जब जिंशी देखते हैं कि टैनिन सक्सेसफुली माउंटेन के टॉप पे पहुंच गया है तो वो अनाउंस करते हुए बोलते हैं सक्सेस। जैसे ही वो बोलते हैं नेक्स्ट, हम एक येलो फिगर को काफी तेजी से बाहर आते हुए देखते हैं। अब ये जियान के सामने आ गया था। फटाक से वो जिंशी की तरफ हाथ कब करके बोलता है मैं येलो स्प्रिंग पवेलियन का वांगचेन हूँ। अचानक से वांगचेन अपनी खोपड़ी घुमाता है। उसकी नजरें पॉज होती है जियान पे। वो जियान को देख के कोल्ड स्माइल पास कर रहा था लेकिन हमारा जियान इसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। अभी उसके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल थी। वांगचेन और भी प्रोक्रास्टिनेट नहीं करता। जियान की तरफ से वो फिर से अपनी बॉडी को टर्न करता है। उसकी नजरें पॉज होती हैं 2 फिगर्स पे जो कि अभी माउंटेन के टॉप पे खड़े हुए थे। उसकी हंसी के साथ एक डार्क ब्लैक कलर की दुई बाहर आती है। फाइनली उसने वांगचेन को किसी ब्लैक बॉल की तरह रैप कर लिया था। वो अपने पैर को जमीन पे पटकता है जिससे वो ब्लैक बॉल एकदम ब्रूटल तरीके से आगे शूट हो जाती है। जैसे ही वांगचेन उस रॉक स्टेयर्स वाले एरिया में एंटर हुआ था दोबारा से सोनिक वेव अटैक आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वांगचेन रिलाई कर रहा था अपनी पावरफुल दुई पे। उसके पैर इस तरीके से आगे बढ़ रहे थे जैसे वो हवा में उड़ रहा हो। वो एक ही कदम में 100 फीट को कवर कर लेता था। पलक झपकते ही वो माउंटेन टॉप के काफी क्लोज आ गया था। सभी लोग अपनी डेंस आंखों से इस वांगचेन को देख रहे थे। वो अंदर ही अंदर से साई करते हैं। इस वांगचेन की दुई बहुत ही वास्ट और स्ट्रॉन्ग है। अपनी दुई पर रिलाई करते हुए वो इस अरे से फोर्सफुली चार्ज कर पाया है। ऑल्दो ये मेथड काफी क्रूड हो लेकिन इसे यूज किया जा सकता था। लोगों के कानों में जाती है हा हा की आवाज। वो काले रंग की बॉल एक और जंप मारती है। फाइनली हवा में फ्लिप मार के उस माउंटेन टॉप पे जाके खड़ी हो गई थी। जिंशी कहते हैं सक्सेस। इस वांगचेन को देख के उनके चेहरे पे भी हल्की सी स्माइल आ गई थी। इस बंदे की दुखी क्लियरली 9 स्टार पीक के 2 हुआंग एक्सपर्ट से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तो और ये रेयर डार्कनेस एफिनिटी की दुखी है। वरना भले ही फोर्सफुली ऊपर पहुंच पाता पर फिर भी एग्जॉस्शन के साइन नहीं छिप सकते थे। लेकिन देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे चिल मारते हुए आराम से पहुंच गया है। जिंशी कहते हैं नेक्स्ट लेकिन उनकी आवाज सुन के जियान अपीयर नहीं होता। उसकी निगाहें जाती है उस यंग लेडी पे जिसने अभी हरे रंग के कपड़े पहन रखे हैं। इस समय वो आगे जा रही होती है। नेचुरली ये फॉलिंग स्टार
पवेलियन की म्यूचिंग लुआन थी। वो लड़की जिनशी के सामने खड़े होकर एक स्वीट स्माइल के साथ बोलती है, फॉलिंग स्टार पवेलियन म्यूचिंग लुआन ग्रीट्स एल्डर जिनशी। उसका चेहरा काफी प्लेफुल लग रहा था। जब जिनशी की आंखें म्यूचिंग लुआन पे पॉज होती हैं तो फाइनली उनके चेहरे पे एक रियल स्माइल अपीयर होती है। वो नॉड करते हुए बोलते हैं, मिस चिंगलुआन तुम्हारी बोली और भी मीठी होती जा रही है। पहले तुम्हारा क्लैन चाहता था कि तुम फंगजुनजे की डिसाइपल बनो, लेकिन अब सिचुएशन को देखते हुए लगता है वो डिसीजन बिल्कुल सही था। जियान जो कि अभी चारों तरफ देख रहा था, बट जैसे ही फंगजुनजे वाली बात उसके कानों में जाती है उसकी आंखें एकदम सॉलिडिफाई हो जाती हैं। जिसके बाद वो एक स्टिफ तरीके से अपने सर को घुमाता है। वो एक डिसबिलीफ के साथ म्यू चिंगलुआन को दोबारा देखता है, क्योंकि ये एक्चुअली में फंगजुनजे की डिसाइपल थी। जब जियान का सेंट्रल प्लेन्स आने का इरादा बना था तभी से वो मास्टर याओलाओ के बेस्ट फ्रेंड फंगजुनजे को ढूंढना चाहता था, लेकिन अभी तक जियान को कोई न्यूज नहीं मिली थी। अनएक्सपेक्टेड बात है कि फंगजुनजे की बात यहाँ पे मालूम पड़ी। जियान के दिल में एक थॉट आता है। वो कहता है ये म्यू चिंगलुआन फॉलिंग स्टार पवेलियन की डिसाइपल है, और अगर फंगजुनजे उसके टीचर है तो फिर फंगजुनजे भी फॉलिंग स्टार पवेलियन को बिलोंग करते होंगे। उसकी आंखें ब्राइट हो जाती है। फाइनली उसे फंगजुनजे की न्यूज मिल गई थी। अगर मास्टर याओलाओ की बात बिल्कुल सही है तो यहाँ पे जियान को ऐसा बैकर मिल गया है जिससे उसे सेंट्रल प्लेन्स में किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जब ये सारी बातें जियान के दिमाग में घूम रही होती हैं, म्यू चिंगलुआन ने ऑलरेडी स्टेयर्स पे कदम रख दिया था। म्यू चिंगलुआन काफी स्टेडी तरीके से ऊपर जा रही होती है। जब भी चूहों की तरफ से कोई सोनिक वेव अटैक आता था तो म्यू चिंगलुआन के मुंह से चिड़ियों के चहकने की आवाजें आती थी। जैसे ही वो सोनिक वेव अटैक इन आवाजों से टकराते थे, लगता है ना इनकी नेमेसिस मिल गई थी। अगले ही पल में सोनिक वेव अटैक एकदम गायब हो जाते हैं। एक इंस्टेंट में ये पूरा माउस अरे एकदम क्योटिक हो जाता है। इस केओस के अंदर म्यू चिंगलुआन बड़े प्यार से आगे जा रही थी। 10 मिनट के बाद वो ऊपर पहुंच जाती है। लगता है ऊपर जाने में सबसे आसानी म्यू चिंगलुआन को ही हुई है। जो सोनिक वेव सबको हर्ट करती थी, म्यू चिंगलुआन के सामने वो बिल्कुल यूजलेस होती हैं। सभी लोगों की आंखें एकदम स्टन्ड हो गई थी। किसी ने ये सोचा नहीं था कि कोई इस माउंटेन को इतनी आसानी से क्लाइम कर सकता है। साथ ही में उसका एग्जॉशन तो ना के बराबर ही हुआ है। जब जिनशी देखते हैं कि म्यू चिंगलुआन कितनी आसानी से टॉप पे पहुंच गई है, वो अपने सिर को हिलाते हुए अनाउंस करते हैं, सक्सेस, अब आगे कौन आने वाला है। जब गोल्ड सोलिंग माउस ट्राइब ने इस अरे को तैयार किया था तो जिनशी एक्चुअली में भूल गए थे कि म्यू चिंगलुआन के सामने ये अटैक्स बिल्कुल काम नहीं करने वाले। इस वजह से म्यू चिंगलुआन को इस बार काफी फायदा हुआ। सभी शॉक्ड लोगों में जियान भी शामिल था। उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि म्यू चिंगलुआन इतनी आसानी से रॉक स्टेयर्स को क्लाइम कर लेगी। फाइनली वो एक गहरी सांस को छोड़ता है। उसकी आंखें चारों तरफ देखती हैं। जब फंक्शनर और बाकी के तीनों ऊपर पहुंच गए थे, उसके बाद भी नाला न्यानरान और जियान को मिला के 10 लोग बचे होते हैं जिन्होंने चेक पॉइंट को अभी तक चैलेंज नहीं किया था, और स्पॉट बचे हुए थे 4। जब कोई कदम आगे ले ही नहीं रहा था तो जियान भी एक डीप ब्रेथ के साथ आगे बढ़ जाता है। उसने एक बार नाला न्यानरान को देख के अपना सर ऊपर उठाया था। इतना करने के बाद वो आगे चला जाता है। नाला न्यानरान शुरू में तो हेजिटेट करती है, फाइनली वो भी जियान को फॉलो करना चूज करती है। प्लेटफॉर्म पे सभी की आंखें जियान और नाला न्यानरान के ऊपर जाती हैं। जो 4 लोग ऊपर माउंटेन के टॉप पे खड़े हुए थे, उनकी भी नजरें डिफरेंट फीलिंग्स के साथ जियान के ऊपर चली गई थी, क्योंकि जियान यहाँ पे साउंड अरे को फेस करने वाला था तो उसके रियल स्ट्रेंथ के बारे में मालूम पड़ने के काफी चांसेस है। जियान जिनशी की तरफ देख के अपने दोनों हाथ कप करता है। वो कहता है, जूनियर जियान ग्रीट्स एल्डर जिनशी। इस नाम को सुन के जिनशी की आंखें भी नैरो हो गई थी। वो कहते हैं, जियान, वो जानते थे कि जियान को ओफेटियन भी कैप्चर नहीं कर पाया था। अनएक्सपेक्टेड बात है कि जियान यहाँ पे आया है। जिनशी जियान को देख के कहते हैं, तुम जितने ज्यादा लोगों को अपने साथ ले जाओगे, इस साउंड अरे की पावर और भी इंक्रीज होती जाएगी। क्या ये जानने के बाद भी तुम्हारा डिसीजन नहीं बदलेगा? ये कहने से पहले उनका ध्यान ऑलरेडी नाला न्यानरान की तरफ गया था। उसकी स्ट्रेंथ को सेंस करके वो समझ पा रहे थे कि नाला न्यानरान अकेले तो ऊपर नहीं पहुंच पाएगी। इससे पहले जियान रिप्लाई कर पाता, साइड में खड़ी नाला न्यानरान बोलने लगती है। वो कहती है, तुम अकेले क्यों नहीं चले जाते? मेरे साथ में जाने से तुम्हारे सर पे और भी बर्डन बढ़ जाएगा। जियान अपना सिर हिलाते हुए आगे बढ़ता है। उसकी आवाज आती है कि ये मेरा उसके लिए गिफ्ट है। यानरान जियान का बैग देख के बोलती है, ये टीचर के लिए गिफ्ट है। हाँ, हम उसे अपने लोअर लिप को बाइट करते हुए देखते हैं। अब उसकी आंखों में एक सेल्फ मॉकरी वाला एक्सप्रेशन था। उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब जियान उसके लिए कर रहा है। फाइनली एक डीप ब्रेथ के साथ वो जियान को फॉलो करने लगती है। सभी की आंखों के सामने नाला न्यानरान और जियान उन रॉक स्टेयर्स के सामने पॉज होते हैं। लोग इन्हें काफी क्यूरियोसिटी से देख रहे थे। सभी ये जानना चाहते थे कि जियान की जो रेपुटेशन चारों तरफ फैल रही है, क्या उसकी स्ट्रेंथ भी इसके कंपेरेबल है या फिर बस फालतू की बात है। जियान एक बार इनहेल करके इन रॉक स्टेयर्स पे अपने पैर रखता है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी क्लोज होता है। सीन कुछ ऐसा है कि जियान को माउंटेन ब्लड पूल तक पहुंचने में भी एक एपिसोड लगने वाला है, क्योंकि बीच में और भी कई चीजें उसका वेट कर रही हैं। खैर, ये बात तो तुम लोग जानते ही होगे कि जियान के मेन कैरेक्टर होने की वजह से उसका कोई भी काम सिंपल नहीं होता। नेक्स्ट एपिसोड में होने वाला एक ट्रांजैक्शन। अब भाई ये क्या पल्ला है वो तो हमें वहीं पे मालूम पड़ेगा। वीडियो को एक दिन का लाइक टारगेट रख रहे हैं हम 5000 लाइक्स का। इसके कंप्लीट होने पे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट एपिसोड को शाम तक अपलोड कर दूं। कभी कभी क्या होता है कि वीडियो अपलोड हो रही होती है लेकिन 5G के बाद ही वो बीच में अटक जाती है। तो यार बहुत सी चीजें तुम जो एपिसोड सिर्फ आधे घंटे में खत्म कर लेते हो, उसे बनाने में कम से कम 6 घंटे लग जाते हैं। ये कहना काफी आसान है कि एक दिन में 2 एपिसोड डालो, लेकिन
लेकिन क्या तुम दिन में 12 घंटे काम करते हो? एक और सीक्रेट बताऊं, जिस भी दिन 2 एपिसोड रिलीज होते हैं उसकी प्रिपरेशन ऑलरेडी 2-4 दिन पहले से चल रही होती है। आई होप आप सभी को ये सब समझ में आएगा। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है कमेंट्स में जरूर बताना। इस एपिसोड में बेसिकली चारों परबेरियन के डिसाइपल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर इससे पिछले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो वो मिलेगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में मैं चिपका दूंगा नेक्स्ट एपिसोड को। ऑफ कोर्स जब ये रिलीज होगा। फिर वेट क्या कर रहे हो, जल्दी से लेफ्ट या फिर राइट में क्लिक कर लो। हम मिलते हैं वीडियो को इस पार, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।